नमस्कार बंधुओं, मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका आपके YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। और कन्या राशि वाले जातकों में के बारे में विशेष बात ये रहेगी कि जो 13 अगस्त 2025 से गुरुदेव जो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, गोचर कर चुके हैं, उस गोचर का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों पर किस प्रकार पड़ने वाला है। उनके दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, वाणिज्य में, शिक्षा में, कर्म में, भाग्य में, कैरियर में, इनकम में, विदेश यात्राओं में किस प्रकार से ये आपके जीवन को जून 2026 तक परिवर्तित करने वाले हैं, क्या लाभ लेकर आए हैं, क्या स्थितियां आपके साथ रहेंगी, किस प्रकार से आपका ये जो समय है खुश भरा रहेगा, या किस प्रकार से आपको ये लाभ या उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। तो बंधुओं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक आपको ये जो कार्यक्रम है बहुत कुछ लाभ देने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं कन्या राशि के बारे में। देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र है क्या। ये क्या स्थिति है पुनर्वसु नक्षत्र। ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है गुरुदेव का स्वयं का, यहाँ गुरुदेव इस नक्षत्र के देव हैं, यहाँ उसके नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं और माता अदिति जो हैं इस नक्षत्र की देवी हैं, यानी देवी बनती हैं, वो इस नक्षत्र की देवी हैं। तो यहाँ जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो एक माँ के रूप में व्यवहार करने वाला है, यानी ममत्व वाला व्यवहार करने वाला है आपके साथ। और उस नक्षत्र में ज्ञान और बुद्धि विवेक का भंडार लिए वो गुरुदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां से अपने ही नक्षत्र में गुरु का प्रवेश करना यानी कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाभ की स्थिति लेकर आने वाला है, क्योंकि यहां से गुरुदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश करके किसी भी भाव में बैठकर वो शक्तिशाली प्रभाव दिखलाएंगे जो कि आपके जीवन को एक उन्नति की ओर लेके जाएगा। बंधुओं, इसी नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था और भगवान राम का जन्म इस नक्षत्र में हुआ, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः से स्थापना, पुनः से वास करना, बार बार इस कार्य को दोहराना, रीटेक करना, यानी रिवाइवल करना, उसका स्थापित करना, ये पुनर्वसु नक्षत्र का। तो इसमें राम भगवान का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वित्था नाम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की हानि, जब जब अधर्म को इस धरा धरती में बढ़ावा मिला, तो भगवान बार बार इस धरती पर अधर्म का विनाश करने के लिए प्रकट हुए। बार बार उन्होंने अपनी स्थापना की, बार बार उन्होंने प्रकट होकर इस अधर्म का विनाश किया, अधर्म की स्थापना की। उसी प्रकार से पुनर्वसु नक्षत्र कन्या राशि वाले जीवन में लाभ और स्थितियों को स्थापित करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के कैरियर भाव वाले 10वें स्थान पर ये गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये पहले से ही इस स्थान पर मई से विराजमान है, लेकिन उस नक्षत्र में नहीं थे, तो आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब ये गुरुदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश कर गए और पुनर्वसु नक्षत्र की जो देवी बनती है अदिति, तो यहाँ ये ममत्व वाला भाव लेकर आए हैं। अब यहां से आपको कैरियर के भाव से आपको लाभ मिलेगा। कैरियर में जो भी आपको परेशानियां रही पिछले समय में, यहाँ कैरियर से जीवन में उन्नति की ओर बढ़ावा मिलने वाला है। आप किसी भी क्षेत्र से संपर्कित हो, किसी भी स्थान पर आप कार्यरत हो, वहां आपको कैरियर में ऊंचाई देखने को मिलेगी। देखिए, जिन जिन भावों के यहाँ ये स्वामी बनते हैं, उन भावों का स्वामी बनकर आपको लाभ देने की स्थिति बनाए हुए है। जैसे यहाँ ये सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में, व्यापार वाणिज्य में जो आपकी साझेदारी थी, पार्टनरी थी, उसमें अब तक आपको लाभ देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से प्रवेश करने के बाद, गोचर करने के बाद, यहाँ से वो स्वयं के नक्षत्र में बैठकर आपको लाभ देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने वाली है, आपका वैवाहिक स्थितियां सुधरने वाली हैं, व्यापार वाणिज्य में जो आपकी साझेदारी थी, पार्टनरी थी, उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। तो बंधुओं, यहां से ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं जो आपके सुख का भाव है। व्यापार, खान, प्रॉपर्टी, सारी स्थितियों में परिवर्तन करके आपको, जैसे पिछले समय में आपको वाहन, भूमि, घर या किसी भी
स्थिति में आपको कोई परेशानी आ रही थी, आप भान नहीं ले पा रहे थे, घर परिवार का जो घर बनाने का नव निर्माण का जो कार्य था आपका रुका हुआ था, लेकिन यहां से गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके चतुर्थ भाव में सुख के लाभ को देने वाले हैं। यहां से सुख मिलने वाला है आपको। ये देखिए केंद्र में स्थापित हो गए हैं गुरुदेव, और दो स्थानों पर यानी सप्तम और चतुर्थ सुख के भाव में ये केंद्र में स्थापित हैं। गुरुदेव कैरियर वाले भाव में केंद्र में स्थापित त्रिकोण वाला रूप बनाकर आपको लाभ वाली स्थिति देने वाले हैं। देखिए गुरुदेव की 3 दृष्टियां हैं और कहते हैं गुरुदेव की दृष्टि गंगाजल के समान होती है। यहां से गुरुदेव 3 दृष्टियों का पाठ करते हैं और उनकी पंचम दृष्टि जो है आपके धन भाव वाले स्थान पर पड़ती है। यहां से कैरियर वाले स्थान से धन वाले भाव पर देख रहे हैं, तो यानी अपने कैरियर में आपको लाभ, संचित धन मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, धन की आवागमन बनी रहेगी, कैरियर से आप धन कमा पाओगे, क्योंकि कैरियर वाले भाव से धन लाभ वाले भाव को देख रहे हैं। यहां से आपको लाभ मिलेगा। कोई भी कार्य आपका पिछले समय में अटका हुआ था, लेकिन यहां पुनर्स्थापित होकर फिर से वही कार्य आपका पुनर्स्थापित होकर आपको लाभ देने की स्थिति बना चुका है। यहां से गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, सप्तम दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव पर पड़ती है। सुख, संपत्ति और घर परिवार, प्रॉपर्टी आदि सबका भाव है। यहां से आपको गुरुदेव कैरियर वाले भाव से देखेंगे तो कैरियर से आपको सुख मिलने वाला है, आपके व्यापार वाणिज्य से सुख होगा, इनकम बढ़ जाएगी आपकी। यहां से दृष्टि पड़ती है इनकी नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ती है। रोग, ऋण और शत्रु का नाशक वाला भाव है। यहां से देखिए दोनों स्थितियां बनेंगी। पिछले समय में रोग आपका बढ़ा हुआ था, ऋण आपका बढ़ा हुआ था, आपके शत्रु बढ़ चुके थे, लेकिन उस समय गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में नहीं थे। अब 13 अगस्त से गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर गए। अब यहां से आपका रोग नष्ट हो जाएगा, ऋण आपका समाप्त हो जाएगा, कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा, शत्रु आपके विनाश हो जाएगा शत्रुओं का। षष्ठम भाव पर कैरियर वाले भाव से दृष्टि डालते हुए आपके रोग, ऋण, शत्रु का विनाश करके आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। देखिए यहां सप्तम भाव वाले स्थान पर शनिदेव विराजमान है, और शनि पर जो कि विराजमान होने के कारण ये गुरुदेव के स्वयं के यहाँ के स्वामी है। और कन्या राशि वाले जातकों को ये 13 अगस्त से लेकर जून 2026 तक लाभ की स्थिति प्राप्त होने वाली है। बंधुओं, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो जातक अपनी कुंडली का भाग्यफल, कर्मफल जानना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, हम आपकी पूर्णतः से सहायता करेंगे। और एक उपाय है, गुरुदेव के संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गुरुदेव के बीज मंत्र का पाठ करते रहिए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।